सभी बच्चों का स्वागत है एएसएमएम ग्रुप में। हम लोग लेकर आए हैं एसएससी जेई प्लस गेट की क्लासेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, चल रहा था फ्लूइड फ्लो थ्रू द पैरेलल प्लेट। मतलब दो प्लेट के बीच में फ्लो होगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका डिस्चार्ज, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप। मतलब पाइप के अंदर से जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हम कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो पाइप मेरा होना चाहिए, पहले बोला पाइप मेरा, पाइप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा पाइप हो। ये मेरा कुछ इस तरीके से पाइप है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से पाइप है और यहाँ से मेरा ये फ्लो आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये मेरा फ्लो आ रहा है। इसकी एक डिस्टेंस भी होगी जिसपे हमने एक कंसिडर कर लिया, एक एलिमेंट। जैसे पाइप है उसी का एक एलिमेंट छोटा सा हमने कंसिडर कर लिया। और जो पाइप की रेडियस थी वो क्या हो गई, वो कैपिटल आर। ठीक है। अब यहाँ से जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, इसकी रेडियस क्या हो गई, ये स्मॉल आर हो गई। ठीक है। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और यहाँ तक की दूरी जो है वो बेटा वाई है। ठीक है। यहाँ जो प्रेशर लगेगा, पी क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, और एफ होता है पी इंटू एरिया। तो पी इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्या होगा, P इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये दूरी मैंने बोल दी, इसकी पूरी दूरी कितनी है, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है। इधर से जो प्रेशर लगेगा, यहाँ से जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P प्लस डेल्टा पी। भाई फ्लो थोड़ी ना हो रहा है, क्योंकि हम लेमिनार पढ़ रहे हैं और स्टडी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा होगा जो फ्लो को बाहर नहीं जाने देगा। और पाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे यूलर्स एक्सपेंशन सीरीज। एक्सपेंशन सीरीज। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। डायग्राम बनाते साथ में चलिएगा, ठीक है। हमको पता है बेटा टाउ क्या होता है, टाउ होता है एफ अपॉन एरिया। ठीक है। और पी होता है एफ अपॉन एरिया। तो यहाँ से एफ निकल गया, क्या हो गया, टाउ इंटू एरिया। और यहाँ से निकाल लो एफ इजिकल टू पी इंटू एरिया। ठीक है, निकाल लिया। अब इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो प्लस होगा, इस इधर से लग रहा है वो माइनस होगा। एक तरफ से लेके चलते हैं, ई आर स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ से हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। पी प्लस डेल्टा पी ऑन डेल्टा एक्स टोटल डी एक्स। ठीक है। आई आर स्क्वायर बराबर टाउ, और पूरे एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर। ठीक है। इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स लिख लो या डेल्टा एन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। चलिए इसको ओपन करके इसको अंदर ले आइए। पी पाई आर स्क्वायर माइनस का, माइनस मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, पी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो गया डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर। और इधर बचा टाउ इंटू 2 पाई आर डेल्टा एक्स। ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से ये कट कर दीजिए बेटा, यहाँ से ये तो आपके कट हो जाएंगे। और आगे लेके जाएंगे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी कट हो जाएगा। जब इसको आगे लेके जाएंगे, मैंने एक स्टेप कम कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स लेंगे, डेल्टा एक्स भी कट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा मेरे पास, एक तो बचा माइनस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये बचा। साथ में बचा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इधर बचा
टाउ इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इतनी मेरी बात क्लियर हो गई। यहाँ से 1 पाई से 1 पाई काट दो, 1 आर से यहाँ से 1 आर काट दो, क्या बचेगा? टाउ की जो यहाँ से निकाल लो, क्या बचेगी? माइनस तो चलेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स के साथ ही चल रहा है। ठीक है, और ये इधर आके हो जाएगा, ये आर यहाँ बचा, ये हो जाएगा आर, और ये 2 इसके नीचे आएगा r/2। इसको इक्वेशन सेकंड बन रही है। ठीक है, ये जो इक्वेशन बन गई टाउ वाली, ये है बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो यूज। जो भी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो यूज होगा, ये उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और लेमिनार फ्लो के लिए बात कर रहे हैं, लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था? टाउ इजिकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई था। ठीक है, टाउ क्या होता है? एफ अपॉन एरिया। ठीक है, तो एक चीज यहां से कन्वर्ट कर लो, ये जो आर था, आर प्लस वाई, ये कैपिटल आर के बराबर था जो हमने स्मॉल सेक्शन माना था। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा आर प्लस डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा? 0, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी आर। ठीक है, इस माइनस वाई को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो माइन म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और डी वाई क्या होगा? डी आर हो जाएगा, वो भी माइनस का। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। दोनों को बराबर कर दो, इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड कर दिए। दोनों इक्वेशन हम क्या करते हैं? बराबर कर रहे हैं। जब हमने इक्वेशन दोनों बराबर कर दी, तो मेरे पास माइनस, पहली इक्वेशन करी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू r/2, और इधर क्या था? माइनस का म्यू डी यू अपॉन डी आर। माइनस से माइनस काट दीजिए, डेल्टा यू निकालना है वो ऐसे ही रख दीजिए, बाकी सब इसके नीचे ले आइए, 1/2 म्यू, और यहाँ बचा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स आर इंटू डी। इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसको मान ली इक्वेशन ए। तो इंटीग्रेट अब इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा r² डिवाइड बाई 2, और एक कांस्टेंट आएगा प्लस सी। फिर लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन लगा दो बेटा। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जैसे ही लगाएंगे बेटा, तो हमको पता है कि ये जो पाइप था, और इस पे हमने क्या माना, एक छोटा सा मान रखा था, इससे दूरी आर थी, और ये कैपिटल आर थी। ठीक है, तो हमने बोला कि कंडीशन है आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, पूरे पाइप की बात कर ले रहे हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी जो ये पाइप का सरफेस है, ठीक है, ये पाइप का सरफेस है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये भी पाइप का सरफेस है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी? u बराबर 0 पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 0 पुट करेंगे, 1/2 म्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये जो r है ये हो जाएगा r² डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो c की जो वैल्यू आ गई माइनस का r² डिवाइड बाई, ये दो दूनी 4, यानी कि 4 म्यू हो जाएगा, और क्या बचेगा? डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स। इस c की वैल्यू उठाकर यहाँ पर जो इक्वेशन ये हम जो बनाई इंटीग्रेशन, इसको बोल दो b। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए। तो जब हम पुट करेंगे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा मेरा u इज इक्वल टू r² अपॉन 4 म्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस, अब सी की वैल्यू कर रहे हैं, r² डिवाइड बाई 4 म्यू
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, 1/4 म्यू माइनस एक अलग तो माइनस ये वाला आर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, मैंने ये तो कॉमनली साथ में माइनस भी निकाल लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन गई मेरी एक प्रोफाइल। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई इसकी एक पाइप की। ठीक है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, ये क्या आ गई, वेलोसिटी प्रोफाइल आ गई किसकी, पाइप की। अगर यही बात, अगर मैं, ये पाइप है मेरा, और अगर मैं इसमें प्रोफाइल बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा वेलोसिटी का। ठीक है, ये कैसा है, ये एक जैसा प्रोफाइल चलेगी पैराबोलिक। ये क्या होगा, पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, अगर मैं शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, हमने जैसे कल पढ़ा था, उसका सेंटर निकाल लिए। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये बाउंड्री कंडीशन है ना, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन शेयर स्ट्रेस क्या करेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटना शुरू होगा। तो कुछ इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, तो ये जो टाउ है, टाउ मैक्स सबसे ज्यादा यहाँ होगा। ठीक है, तब इसलिए वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पर टाउ क्या है, वो जीरो। ठीक है, अगर इसका प्रोफाइल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक तो फार्मूला मेरा ये बन गया। ठीक है, यू बराबर 1/4 म्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक आर स्क्वायर, और माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ये ऐसे ही रहने दिया। और ये बन गया 1 - आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, ठीक, ये हो गया, रखिएगा इसका आगे काम है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे है। मतलब जो हमने जो पॉइंट माना था, उसको वैल्यू को क्या कर दो, आर बराबर जीरो कर दो। यानी कि आर बराबर जो छोटी वाली वैल्यू, वो जीरो कर दो। और यू जो है, वो यू मैक्स के बराबर हो जाएगा। और ये कहाँ पर था, एट द सेंटर, एट द सेंटर। ठीक है, तो डी यू अपॉन, तो जीरो कर दो, वेलोसिटी को डायरेक्टली जीरो कर दो। तो इसको मैं अगर जीरो लिखना चाहूँ, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जीरो करो, अभी मैंने ये वैल्यू पढ़ी, इसको मुझे यहाँ पर इसको जीरो करना है आपको। ठीक है, जब इसको जीरो पुट कर दूंगा, तो जीरो पुट कर, तो आर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू आएगी निकल के। जब इसको जीरो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू वाला जो है यू मैक्सिमम, तो यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो अभी हमने एक कंडीशन बनाई थी, मैंने बोला यस को याद रखा, यू बराबर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इतना ऐसा, ये मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा यू मैक्सिमम 1 - आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो एक फार्मूला ये बन गया वेलोसिटी का, सिंपल वेलोसिटी का, और मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी ये आ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और अगर आर की जगह डी की फॉर्म में दिया है फॉर्मूला, हो सकता है वो चेंज करे, तो आर क्या होता है, वो dy/2 होता है। तो यहाँ पर पुट कर दिया dy/2, यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा, और dy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए बेटा। हाँ, इतना नोट करिए। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। चलो, अब बात करते हैं डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज तो एक सर्कुलर पाइप, तो मेरा फॉर्मूला, मेरा पाइप कैसा है, कुछ इस तरीके से।
ये मेरा पाइप है, ठीक है। और ये उसका क्या था, सेंटर था, और ये कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, और इसके सेंटर से यहाँ तक लेकर आ, ठीक है। ये इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, तो इसको हमने बोल दिया ये क्या है, ये मेरी थिकनेस है, ये डी है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, डिस्चार्ज क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी, और यू हमारे पास क्या था वह, तो डेल्टा क्यू यहीं से निकालो, अच्छे से करो, ये लिख दो, ये हो गया डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या है, यू मैक्सिमम, जो यू निकाला था उसकी वैल्यू निकाल लो, 1 - के आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एरिया कितना है, 2 पाई इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। 2 पाई यू मैक्स, ठीक है, आर अंदर चला जाएगा, आर माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पाई यू मैक्स, जब ये इंटीग्रेशन होके निकल के आएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर, लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से आर लगेगी। जब ये लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाओ, 2 पाई यू मैक्स, और यहाँ लिमिट लगाओ तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर, एक आर से एक आर काट दो, ठीक है। यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई 2 पाई यू मैक्स, और ये बचेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया पाई यू मैक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब जो डिस्चार्ज था मेरे पास, ये था पाई आर स्क्वायर, ये 2 आएगा बेटा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वेलोसिटी क्या थी, 1/4 न्यू, यू मैक्सिमम वेलोसिटी लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो डिस्चार्ज आपका निकल के आ गया पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 8 न्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया डिस्चार्ज का, ये फॉर्मूला बन गया मेरा डिस्चार्ज का, ठीक है। अगर इसको ही थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें तो Q इज इक्वल टू आई अपॉन 8 म्यू, आर होता है बेटा, आर होता है E/2, तो पुट कर दो इंटू D/2 की पावर 4 इंटू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब ये निकल के आ जाएगा पाई ई की पावर 4 128 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो मेरे डिस्चार्ज के दो फार्मूले बन गए, एक तो आर के फॉर्म में वो आ गया और डी के फॉर्म में ये आ गया। एक तो आर के फॉर्म में ये आ गया मेरा, ठीक है, ये वाला फार्मूला, और डी के फॉर्म में मेरा ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, यानी कि आपकी वेलोसिटी है पाइप के अंदर कितनी है। तो हमको पता है क्यू होता है एरिया इंटू वी एवरेज। अब वी एवरेज निकालना है तो क्यू अपॉन एरिया करना पड़ेगा, और क्यू कितना था, पाई यू मैक्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट दो, एक आर से आर काट दो, तो वी ये आपका बन गया, यहाँ से लिख देते हैं, ये बन गया वी एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स डिवाइड बाई
इतनी बात क्लियर हुई। या कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, वी एवरेज डिवाइड बाई, ऐसे लिख लो, वी एवरेज डिवाइड बाई यू मैक्स, ये हो गया 1/2। या कह सकते हो यू मैक्स डिवाइड बाई वी एवरेज, ये क्या हो गया, टू वैल्यू। ये बहुत पूछा जाता है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन, पैराबोलिक रिलेशन, पैराबोलिक रिलेशन यू ऑफ पैराबोला पैराबोला इक्वल्स टू टू हाफ वॉल्यूम ऑफ सरगम रेफरेंस सिलेंडर, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो बोलिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट समझ में आया तो इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट वेयर लोकल वेलोसिटी, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कहीं पर लोकल वेलोसिटी हो जो किसके बराबर हो, मीन वेलोसिटी के बराबर हो, तो वहां पर मैं पॉइंट कैसे निकालूंगा। तो हमको पता था, हमें फॉर्मूला था यू जो वेलोसिटी है वो वी एवरेज के बराबर, ठीक है। और ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है, और हमको पता है यू की वेलोसिटी क्या थी, हमें निकाली थी यू मैक्स मल्टीप्लाई 1 - आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और बी एवरेज हमने निकाला था यू मैक्स, ये भी हमने निकाला था, ये निकाला था बी एवरेज डिवाइड बाई, ठीक है। तो यू मैक्स डिवाइड बाई टू, तो यू मैक्स से यू मैक्स काट दिया, तो कितना बचा 1 - आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, 1 - 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू 0.707, जेम्स बॉन्ड की सीरीज है, याद रखिएगा। और ये वाला फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। किसी को दिक्कत तो बोलो। अब यहाँ पर नोट करके एक चीज हम लिख सकते हैं बेटा, कि जब भी ये बात लिखी हो तो इसका मतलब है कि एवरेज फ्लो occurs at a radial distance 0.070 r from the center of, जब भी एवरेज फ्लो होगा तो 0.070 सेंटर से ऊपर उठकर फ्लो होगा। इसका सीधा मतलब ये है, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर जाएगी तब वो फ्लो होना शुरू होगा। कितनी जाएगी वैल्यू, 0.707, ठीक है। जेम्स बॉन्ड की सीरीज याद रखिएगा, जेम्स बॉन्ड की सीरीज है 0.070, याद रहेगा इससे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप। अब मुझे प्रेशर ड्रॉप निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप किसमें है, एवरेज वेलोसिटी इन लेमिनार फ्लो। तो मुझे पता था कि वी एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स, मुझे यहाँ से निकालना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। यानी कि यू मैक्स इक्वल्स टू वी एवरेज, यू मैक्स कितना था, माइनस का 1/4 म्यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर टू वी एवरेज। मुझे यहाँ डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी माइनस का यही इसके साथ रहेगा, और क्या हो जाएगा, इधर 4×8 8 म्यू वी एवरेज डेल्टा एक्स ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने कल बात ही की, इसका लिखेंगे P1 - P2 लिख लेंगे। ये क्या हो गया, 8 म्यू वी एवरेज डेल्टा एक्स ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को दिक्कत।
इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन, और फ्लो डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है? जो फ्रैक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, किसकी वजह से होता है? फ्रैक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, ये वो वाला लॉस है। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, अब हमने लिखा R होता है D/2, R होता है कैपिटल D/2, रख दो बेटा, 8 म्यू V एवरेज इंटू L डिवाइड बाई D/2। तो ये फॉर्मूला बताएगा 32, और स्क्वायर भी तो चल रहा है बेटा, स्क्वायर रखिएगा, 32 न्यू वी एवरेज इंटू एल, और जो डेल्टा एक्स था मैंने उसको एल मान लिया। ठीक है, डेल्टा एक्स को मैंने एल मान लिया है। ठीक है, बार बार डेल्टा एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया डी स्क्वायर। हम जानते हैं क्यू होता है एरिया इंटू वी एवरेज। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्यू इंटू एरिया, कितना है? 5/4 डी स्क्वायर, 5/4 डी स्क्वायर। तो ये हो गया 4 क्यू डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल लेना है तो बेटा इसको कैपिटल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कैपिटल कर लीजिएगा, मैंने स्मॉल ले लिया, इसको कैपिटल कर लीजिएगा, मैं आगे कैपिटल ही ले लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 32 न्यू एल अपॉन स्मॉल डब्ल्यू डी स्क्वायर, और वी एवरेज क्या लिखेंगे? 4 क्यू, जो मैंने स्मॉल लिखा था उसको कैपिटल डी लिखेगा, कैपिटल डी स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ से P1 माइनस P2, ये हो जाएगा 32। ताकि बेटा आप बाहर बैठे में सकते हो, उनसे बोलिएगा, बाहर बैठे में देते सकते हैं यहाँ पे, नहीं होंगे तो उनके नंबर पे कॉल कर लीजिएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, ये हो गया मेरा 128 न्यू टू एल डिवाइड बाई पाई डब्ल्यू डी की पावर 4। अब मैंने क्या किया? स्मॉल डब्ल्यू से इधर मल्टीप्लाई किया, और स्मॉल डब्ल्यू से इधर किया, तो ये मेरा क्या बन गया? ये यहीं से कर दिया इसने। ठीक है, ये बन गया हेड लॉस। हेड लॉस, तो ये हो गया 128 न्यू क्यू एल डिवाइड बाई पाई स्मॉल डब्ल्यू डी की पावर 4। ये जो फॉर्मूला बना इसको बोलेंगे हेजन फाइजल फॉर्मूला, या फिर बोलेंगे लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, तो मेरे पास हेड लॉस आया था, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी की पावर 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? वो डी की पावर 4 में मैं लिख दूंगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि हेड लॉस, इसका मतलब हो रहा है कि हेड लॉस एच एफ एंड लेंथ ऑफ पाइप varies directly as the first power of the rate of discharge, and inversely fourth power of pipe diameter। ठीक है, इतनी बात और ध्यान रखिएगा।
इतना नोट कर लीजिए बेटा, ये पूरा फुल एक डेरिवेशन हो चुका है। इसके बाद है लेमिनार फ्लो ऑन यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, ठीक है। यूनी डायरेक्शन मतलब होता है बेटा वन डायरेक्शन। जब भी बोलेंगे कि वन प्लेट फिक्स अदर मूविंग, मतलब अगर कोई फ्लो हो रहा है किस तरीके से, ये ये प्लेट फिक्स है, एक मूविंग है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और उसके बीच क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को बोलेंगे फ्लो ऑफ टू पैरेलल प्लेट, वन प्लेट रेस्ट एंड अदर मूविंग वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम कॉटी फ्लो। क्या बोलेंगे उस तरीके फ्लो को बोलेंगे कॉटी फ्लो। क्या बोलेंगे, कॉटी फ्लो बोलेंगे। जो इस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे कॉटी फ्लो, ठीक है, बहुत बार पूछा है, किसी ने गेट में भी पूछा है। जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, ठीक है, वो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन नेवर स्टॉक इक्वेशंस, नेवर स्टॉक का इस्तेमाल होता है, विंड ड्राई बॉडीज एंड वाटर सॉल्यूशन भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा हाइड्रो लुब्रिकेंट एंड विस्कोसिटी पंप एंड टरबाइन, पंप एंड टरबाइन में क्या होता है, पंप जैसे घर पे पंप लगा तो एक चीज फिक्स होती है, एक चीज मूविंग होती है, बाहर का केसिंग है वो कैसा है, फिक्स है, और दूसरा कैसा है, वो मूविंग है। तो जब एक फिक्स है एक मूविंग है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो कॉटी फ्लो हो रहा है, उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है बेटा, कॉटी फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोला, हम बार बार बोल रहे हैं पी वन माइनस पी, सिंपल ऐसे लिखिए, पी बराबर रो जी एच, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी अपॉन, ये क्या है स्मॉल डब्ल्यू है, और इसको एच लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पी वन माइनस पी टू, डिफरेंस बता दूं तो ये क्या होगा, ये हेड लॉस हो गया, ये क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। तो अब हेड लॉस का जो फॉर्मूला बना था बेटा, हेड लॉस का फॉर्मूला था, हेड लॉस, हेड लॉस का था एफ एल बी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके बाद में बनेगा एफ फोर डैश एल बी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है। यहाँ पर जो एफ है वो है फ्रैक्शन फैक्टर, और एफ डैश है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशन बनता है पूछा गया था एफ इजिकल टू फोर एफ डैश, ये रिलेशन पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, दोबारा वापस आते हैं यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं हेड लॉस की, तो थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिए, ये हो गया पी वन माइनस पी टू और स्मॉल डब्ल्यू इंटू हेड लॉस हो गया एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। इसको तोड़ लीजिए, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है, और हो जाएगा एफ एल बी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है। अब हमने प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला बना ही लिया था, क्या था हमारे पास 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी मल्टीप्लाई रो इंटू जी। मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे जी काट दो, एक डाया से एक डाया काट दो, एक पी एल ये कट जाएंगे तो मेरे पास बचेगा, ये हो जाएगा 64 म्यू अपॉन रो वी डी, और ये हो गया एफ। तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, 64 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ, रो वी डी अपॉन म्यू, ये किसकी वैल्यू थी, ये 64 अपॉन रॉन्ड नंबर की वैल्यू थी। यानी कि मेरे पास फार्मूला बन गया एफ इजिकल टू 64 अपॉन आर ई। ये सर्कुलर पाइप, ये सर्कुलर पाइप का फार्मूला है प्रेशर डिफरेंस का, ठीक है। जब भी बेटा ऐसी बात है एफ इजिकल टू 64 अपॉन आर ई, तो ये हमेशा लेमिनार फ्लो के लिए यूज होगा, लेमिनार फ्लो के लिए यूज होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं फिर से, ठीक है।
सभी लोग इसको अच्छे से करिएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और मन लगा के तैयारी करिए एसएससी की। इससे बेटा ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो सीधा क्वेश्चन से रट के आप कुछ नहीं कर सकते, कंपटीशन कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखते रहिए, भविष्य को संवारते रहिए, एएसएम हमेशा आपके साथ है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।